आपका स्वागत है हमारे अबंडेंट लाइफ टेलीविजन प्रोग्राम में। और अभी इस समय हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण संदेश को सुनेंगे और मेरे संदेश का शीर्षक है उद्धार पाए हुओं का न्याय। और इस संदेश के परिचय के रूप में मैं आपके लिए पढ़ना चाहता हूँ पहला तीमुथियुस अध्याय 6 वचन 20 और 21 से। हे तीमुथियुस, इस धरोहर की रखवाली कर और जिस ज्ञान को ज्ञान कहना ही भूल है उसके अशुद्ध बकवाद और विरोध की बातों से परे रहे। फिर आगे कहता है, कितने उस ज्ञान का अंगीकार करके विश्वास से भटक गए हैं। प्रेरित पौलुस यहाँ पर जवान तीमुथियुस को उत्साहित करता है बहुत ही महत्वपूर्ण बात के लिए। वो कहता है कि इस धरोहर की रखवाली कर। किसकी रखवाली कर? जब आप देखते हैं वचन 21 में पौलुस कहता है, कितने उस ज्ञान का अंगीकार करके विश्वास से भटक गए हैं। यहाँ विश्वास का मतलब ये तो यीशु मसीह के सुसमाचार के मुख्य सिद्धांत हैं। यहाँ तक कि उस समय में भी वहाँ झूठे प्रचारक थे, झूठे भविष्यवक्ता जो गलत बातें सिखा रहे थे, और वो भी यीशु मसीह के सुसमाचार के सिद्धांत के विरुद्ध में। और ऐसा करने के द्वारा क्या हुआ, वो तो विश्वास से दूर चले गए। मतलब एक बार सुसमाचार के मुख्य सिद्धांतों पर का विश्वास चले जाए, अगर हम उसे खो दे तो देखिए वो लोग अपने उद्धार को भी खो देते हैं। इस पृथ्वी पर उद्धार की आशीषों को भी खो देते हैं, और यहाँ तक कि एक दिन आने वाले अनंत जीवन को भी। प्यारे दोस्तों, ये प्रेरणा तो बहुत ही महत्वपूर्ण है हम सब के लिए जिन्होंने उद्धार पाया है और हम यीशु पर विश्वास करते हैं। केवल विश्वासियों के लिए नहीं, लेकिन सारे पास्टर्स और प्रचारकों के लिए भी। विश्वासी पास्टर और प्रचारकों को जानना चाहिए कि वो क्या विश्वास करते हैं। यीशु मसीह के सुसमाचार के मुख्य सिद्धांत क्या है वो जानने चाहिए। यहाँ पर मुद्दा तो बहुत ही सरल है। अगर आप ये नहीं जानते कि आप क्या विश्वास कर रहे हैं, अगर आप ये नहीं जानते कि आपका विश्वास क्या है, तो विश्वास ही नहीं होगा। और अगर विश्वास नहीं है तो उद्धार भी नहीं है, पृथ्वी की आशीषें और अनंत जीवन भी। क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि ये सच में कितना महत्वपूर्ण है सभी विश्वासियों के लिए, सभी पास्टर, सभी प्रचारकों के लिए, कि वो यीशु मसीह के सुसमाचार के जो सिद्धांत है उसके बारे में वो पूरी तरह से अच्छे से जान ले। और इसीलिए हमारे प्रचार में निश्चय ही बुनियाद के लिए सही सिद्धांत होने चाहिए, यानी यीशु मसीह के सुसमाचार के सही सिद्धांत होने चाहिए। ब्रॉडस, जो विख्यात थियोलॉजियन हैं, उन्होंने कहा था, सिद्धांत तो पवित्र जीवन के लिए मानो लहू के जैसे है। सही सिद्धांत तो हम में खोल देते हैं सच्चाई की शुद्धता को, और वही सच्चाई हमें सही पवित्रता देती है, परमेश्वर का सही भय और उद्धार के सही दृष्टिकोण भी। और यीशु मसीह की ओर से उद्धार पाने के बाद में इस पृथ्वी पर हमें किस तरह से जीना चाहिए। तो जो भी प्रचार किया जाता है वो फिट होना चाहिए सही सिद्धांतों में, यीशु मसीह के सुसमाचार के सिद्धांतों में। दुर्भाग्यवश जैसे उस समय था वैसे ही अब भी है। हमारे चर्च में, पूरे संसार में बहुत से झूठे प्रचारकों के रूप में आए हैं, झूठे भविष्यवक्ता जो गलत बातें सिखाते हैं। किसी कारण से सुसमाचार की शुद्धता चली गई है, सुसमाचार के असली सिद्धांत तो चले गए हैं। वह ऐसी बातें सिखा रहे हैं जो कि सच में सुसमाचार नहीं हैं। ऐसा करने के द्वारा वो क्या कर रहे हैं, वो तो उन लोगों का विश्वास नाश कर रहे हैं जो नियमित रूप में उन्हें सुनते हैं। वो तो केवल अपने विश्वास को ही नहीं तोड़ रहे हैं, लेकिन साथ ही दूसरे बहुत से विश्वासियों के विश्वास को नाश कर रहे हैं। यही तो होता है जब आप झूठ पर विश्वास करते हैं तो झूठ के पीछे चलते हैं, झूठ में काम करते हैं, और झूठ में काम करने के द्वारा ही उस व्यक्ति का उद्धार अशुद्ध होता है। ये केवल उन्हें अशुद्ध ही नहीं करता, पर ये तो उन्हें छोड़ देता है, यानी
उद्धार की बुनियाद से ही अलग कर देता है। प्यारे दोस्तों, मैं आपसे विनती करता हूं, बहुत से प्रचारकों के द्वारा आप क्या सुन रहे हैं इसके लिए सावधान हो। वहां बहुत सी गलत चीजें हैं। आपको और मुझे यही चाहिए, जैसे पौलुस जवान तीमुथियुस को उत्साहित करता है, अपने इस धरोहर की तू रखवाली कर, यानी प्रभु यीशु मसीह के सुसमाचार के मुख्य सिद्धांतों की। मैं आपसे विनती करता हूं दोस्तों, आप उन संदेशों को सुनते जाएं, शब्द लिख लीजिए, जो कि मसीह पर केंद्रित हो, जो यीशु पर आधारित हो। आप हर एक संदेश जो सुनते हैं उसमें प्रभु यीशु मसीह का वचन होना चाहिए, यीशु मसीह के वचन होने चाहिए, सुसमाचार के सिद्धांत हो। अगर आप संसार के इस चित्र को देखें तो इस संसार का अंत तो बहुत ही करीब दिखाई देता है, और ये तो इसे और भी महत्वपूर्ण बना देता है कि हम जाने कि हम क्या विश्वास करते हैं, और जो भी हम विश्वास करते हैं उसके पीछे चलना है, और जो हम विश्वास करते हैं उसके पीछे चलने के बाद ही हम सही उद्धार पाएंगे, और उसी के साथ उद्धार की आशीषें पाएंगे यहाँ पर इस पृथ्वी पर, और आने वाले दिन में अनंत जीवन पाएंगे। हाल ही में पवित्र आत्मा ने मेरे दिल से बातें की है कि प्रचार करें और शिक्षा दें और विवरण से सिखाएं यीशु मसीह के सुसमाचार के मुख्य सिद्धांतों को। देखिए, पवित्र आत्मा ने मुझे इसके लिए प्रेरित किया है कि समझाऊं प्रेरितों की क्रीड को। शुरू की कलीसिया ने बहुत ही अच्छा काम किया, क्योंकि ये सारे झूठे सिद्धांत आ रहे थे, और इसलिए क्योंकि लोग गलत बातें सिखा रहे थे, तो वो एक काउंसिल के रूप में एक साथ आए और उन्होंने कहा, आओ हम यीशु मसीह के सुसमाचार के मुख्य सिद्धांतों को जोड़ दें। और उन्होंने एक बहुत ही अच्छी क्रीड बनाई, जिसे प्रेरितों की क्रीड कहते हैं। तो इसी संदर्भ में मैं आपको समझाते जाऊंगा, यानी मुख्य सिद्धांत और प्रेरितों की क्रीड। मैंने इसके बारे में बहुत कुछ सिखाया है। मैं आपको एक बहुत ही अद्भुत सिद्धांत बताना चाहता हूं प्रेरितों की क्रीड में से, और वो ये है कि यीशु मसीह न्याय करेंगे उनका जो कि जीवित हैं और उनका जो मर चुके हैं। मैं आपके लिए पढ़ रहा हूं प्रेरितों के काम अध्याय 17 वचन 31, क्योंकि उसने एक दिन ठहराया है जिसमें वो उस मनुष्य के द्वारा धर्म से जगत का न्याय करेगा जिसे उसने ठहराया है, और उसे मरे हुओं में से जिलाकर ये बात सब पर प्रमाणित कर दी है। अद्भुत है। वो एक मनुष्य यीशु मसीह हमारे उद्धारकर्ता और प्रभु, और एक दिन वो सभी का न्याय करेंगे, चाहे जीवित हो या मरे हुए हो। जीवित मतलब जो उद्धार पाए हैं, मरे हुओं का मतलब जिन्होंने उद्धार नहीं पाया है। देखिए, 4 मुख्य न्याय हैं जो कि यीशु करने वाले हैं अंतिम समय में, एस्कॉटोलॉजिकल टाइम में। पहले 2 तो उनसे संबंधित है, यानी हमसे जो कि यीशु के द्वारा उद्धार पाए हैं। इस संदेश में मैं आपको उनके बारे में बताऊंगा। अगले हफ्ते मैं आपको बताऊंगा कि जिन्होंने उद्धार नहीं पाया उनका क्या न्याय होगा। हम लोग जिन्होंने उद्धार पाया है, हमारे लिए ये न्याय इतने महत्वपूर्ण क्यों हैं? हमें जानना चाहिए कि वो कब होंगे और वो कैसे होंगे, और कैसे उद्धार पाए हुओं का न्याय किया जाएगा। इस बात के बारे में बहुत से लोग अनजान हैं। इस पर कोई भी शिक्षा नहीं है, बस शायद थोड़ी यहाँ वहाँ प्रभु की स्तुति हो। लेकिन ज़्यादातर विश्वासी, या कहिए कि पूरे संसार में, वो नहीं जानते हैं कि विश्वासियों का न्याय क्या होने वाला है प्रभु यीशु मसीह के द्वारा। ये क्यों महत्वपूर्ण है दोस्तों? जिस पल हम जान जाते हैं कि हमारा न्याय कैसे होगा, तो हम सच में अपनी आंखें खोल देंगे। जब हम ये जान लेंगे कि हम उद्धार पाए हुए लोगों का यीशु कैसे न्याय करेंगे, तो हम बहुत ही सचेत हो जाएंगे, और हम सच में अपने मसीह जीवन को सही कर देंगे और उद्धार के सही मार्ग में लौट कर आएंगे और परमेश्वर के वचन के अनुसार जिएंगे।
और हम निश्चय ही कुछ उत्साहित करने वाली बातों को पूरा करेंगे कि कैसे तैयार हो जाए उन उद्धार पाए हुए लोगों के न्याय के लिए। तो इस संदेश में आइए चर्चा करते हैं कि कैसे हम लोग जो उद्धार पाए हुए हैं, हमारा न्याय होगा एक दिन प्रभु यीशु मसीह के द्वारा। अब देखिए, न्याय के दो स्तर होते हैं उन लोगों के लिए जो यीशु में उद्धार पाए हुए हैं। देखिए, जो पहला है वो होता है एक मसीह विश्वासी के मृत्यु के समय में। देखिए, मृत्यु का वो समय तो बहुत बहुत महत्वपूर्ण है और एक विश्वासी के लिए ये निश्चित करता है कि कहाँ वो व्यक्ति जाने वाला है। मैं चाहता हूं कि आप देखिए लूका अध्याय 16 और वचन 22 और 23 को हम पढ़ते हैं। और इस घटना में यीशु यहाँ पर सिखाते हैं कि वो धनी व्यक्ति जो उद्धार नहीं पाया था, वो शोएल में चला गया, और लाजर जो उद्धार पाया था वो स्वर्गलोक में चला गया। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। देखिए, इन दोनों लोगों का अनंत काल ये उनकी मृत्यु के समय में ही निश्चित कर लिया गया। धनी व्यक्ति मर गया और वो शोएल में गया, यानी नरक के पहले का स्थान जहां उद्धार न पाई हुई आत्माएं रहती हैं। लाजर अपने मरते समय, क्योंकि उसने उद्धार पाया था, उसकी आत्मा स्वर्गलोक में चली गई, और वो तो स्वयं स्वर्ग के पहले की जगह है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। हम में से जो लोग यीशु मसीह में उद्धार पाए हैं, ये मृत्यु का जो समय है ये निश्चित करेगा कि हम कहाँ जाएंगे। अब इसमें खतरनाक भाग तो ये है, वो धनी व्यक्ति लाजर की ओर देख रहा था और वो तो दुख उठा रहा था। उस आग की जगह पर वो प्यासा था और वो कुछ भी सह नहीं पा रहा था, और उसने पिता अब्राहम से विनती की कि वो लाजर को भेजे उसके भाइयों के पास जिनका उद्धार नहीं हुआ था, ताकि वो उद्धार पाए और वो इस सताव की जगह पर बिल्कुल न आए। जानते यीशु ने क्या उत्तर दिया? यीशु ने कहा, ये काम नहीं करेगा। एक ही बात है, एक बार जो व्यक्ति यहाँ पर आ जाता है, चाहे वो इस धनी व्यक्ति के जैसे हो जो शोएल में था, या लाजर जो स्वर्गलोक में था, वो कहीं पर भी नहीं जा सकते थे। वो जो शोएल में है वो स्वर्गलोक में नहीं आ सकते हैं, और जो स्वर्गलोक में है वो शोएल में नहीं जा सकते। और इसी के साथ जो लोग इन जगह पर आते हैं वो पृथ्वी पर वापस नहीं जा सकते हैं। वो हो चुका है, और यीशु ने ये कहा है, लाजर को वापस भेजने के बाद भी कुछ नहीं होगा। मैंने अपने भविष्यवक्ता, अपने प्रचारक, अपने सुसमाचार प्रचारकों को भेजा है कि उन्हें यीशु के द्वारा सुसमाचार के बारे में बताऊं, और क्रूस पर जो प्रायश्चित प्रभु ने किया है, उसी क्रूस के द्वारा पापों की क्षमा मेरे प्रचारक इसे हमेशा प्रचार कर रहे हैं। लाजर को जाने की कोई जरूरत नहीं है। यीशु ने कहा, बात तो यही है, यदि तुम्हारे भाई मेरे भविष्यवक्ताओं की नहीं सुनेंगे तो वो लाजर को भी नहीं सुनेंगे, और कोई बात नहीं। मुद्दा तो बस यही है, मृत्यु के समय ही सब कुछ निश्चित कर लिया जाता है कि वो व्यक्ति कहाँ पर जाएगा। दोस्तों, सच्चाई तो बस यही है, हम नहीं जानते कि मृत्यु कब आती है, कहाँ पर आती है, कैसे आती है और किसके लिए आती है। किसी को ये नहीं सोचना चाहिए, ओह हम तो बहुत साल तक जिंदा रहेंगे। संसार को ही देख लीजिए, प्रतिदिन हजारों हजार लोग मर रहे हैं, यहां तक कि विश्वासी प्रतिदिन मर रहे हैं। मृत्यु तो अचानक ही आ सकती है, लेकिन बात तो ये है, जब मृत्यु आती है, हम लोग जो यीशु मसीह में हैं, या कहिए जो लोग उद्धार पाए हुए हैं, हमें तैयार रहना है हमारे जाने के लिए, कि लाजर के जैसे हो जाएं,
कि स्वर्गलोक में चले जाएं। चलिए यहाँ पर कुछ अद्भुत बात मैं आपको बताता हूँ कि मृत्यु के समय में जिन लोगों ने उद्धार नहीं पाया, उनकी आत्माएं शोएल में जाती है, उनकी देह दफनाई जाती है इस पृथ्वी पर। वो उद्धार पाए हुए मृत्यु के समय में उनकी आत्मा तो स्वर्गलोक में जाएगी और उनकी देह तो पृथ्वी पर गाड़ी जाएगी। देखिए फर्क क्या है शोएल और नरक के बीच में। देखिए शोएल में उद्धार न पाई हुई आत्माएं होगी एस्केटोलॉजिकल टाइम में, यानी अंतिम समय में मरे हुओं का भी पुनरुत्थान तो होगा ही। और तब क्या होगा, वो उद्धार न पाई हुई आत्माएं आएंगी और वो अपनी उस देह में जुड़ जाएंगी जो इस पृथ्वी पर दफनाई गई है। वो शारीरिक देह में उठेंगे और आखिरकार नरक में चले जाएंगे। शोएल और नरक के बीच में फर्क तो यही है। शोएल में केवल उद्धार न पाई आत्माएं हैं और नरक में आत्मा और शरीर भी होंगे। यही बात हम लोग जो उद्धार पाए हैं हमारे लिए भी उपयोगी होती है। हमारे सारे प्रियजन जो हमारे पहले मरे हैं वो कहाँ हैं? उनकी आत्माएं तो स्वर्गलोक में हैं और उनकी देह पृथ्वी पर दफनाई गई हैं। लेकिन एक दिन उद्धार पाए हुए लोगों की आत्माएं तो जुड़ जाएंगी उस अद्भुत पुनरुत्थान में, और फिर वो देह तो निश्चय ही जाएंगे नए आकाश और नई पृथ्वी में, नए यरूशलेम में, स्वर्ग में। और स्वर्ग में हम अपनी आत्मा और शरीर के साथ में जिएंगे। क्या आप इसे समझ रहे हैं? मैं सोचता हूं आप समझ पा रहे हैं स्वर्गलोक और स्वर्ग के बीच का फर्क। तो कई बार क्या होता है, जब हमारे प्रियजन मर जाते हैं तब पास्टर बड़े प्यार से कहते हैं हमारे भाई या बहन जो प्रभु में सो गए हैं वो तो स्वर्ग में हैं। नहीं, वो स्वर्ग में नहीं पर स्वर्गलोक में हैं। हम इसे कैसे जानते हैं? उस क्रूस पर के चोर से यीशु ने कहा कि आज तू मेरे साथ में स्वर्गलोक में होगा, स्वर्ग में नहीं। चलिए इस फर्क को देखते हैं। बात तो यही है, मृत्यु के समय में एक व्यक्ति वो तो जाता है शोएल में और फिर नरक में जाता है या स्वर्गलोक में और फिर आखिरकार स्वर्ग में जाता है। इसका निर्णय कैसे लिया जाता है? बहुत ही सरल है। इसका निर्णय लिया जाता है उद्धार की पूरी बात से ही। ऐसा व्यक्ति जिसने सच में उद्धार पाया है, ऐसा व्यक्ति जिसने सच में नया जन्म पाया है, ऐसा व्यक्ति जो कि हृदय के नए बनाए जाने में से होकर गया है, वो तो निश्चय ही मृत्यु के समय में उस व्यक्ति की आत्मा तो स्वर्गलोक में जाएगी। पवित्र आत्मा अंतिम समय के बारे में इसी तरह से बताता है। प्यारे दोस्तों, अपने आप को अच्छे से जांच लीजिए। क्या आपने उद्धार पाया है? क्या आपका उद्धार सच्चा है? क्या आपने नया जन्म पाया है? क्या आपका हृदय नया बनाया गया उस समय जब आपने उद्धार पाया था? इसका उत्तर तो बहुत ही सरल है। अगर कोई भी व्यक्ति उद्धार के अनुभव को बता नहीं पा रहा है तो उनके पास उद्धार है ही नहीं, क्योंकि उद्धार तो एक सच्चा अनुभव है। देखिए, उस समय में जब हम बड़े होते हैं और जानते हैं कि हम तो पापी हैं, सुसमाचार को देखिए, हर एक व्यक्ति जो उद्धार पाया है वो जानते हैं कि वो तो पापी थे और फिर उद्धार तो उनका व्यक्तिगत अनुभव हो जाता है। हम मसीह परिवार में जन्मे हैं, इसका मतलब ये नहीं कि हमने उद्धार पा लिया है। उद्धार तो पूरी तरह से हमारे उद्धार के व्यक्तिगत अनुभव पर आधारित होता है। अब ये व्यक्तिगत उद्धार क्या है, ये एक बहुत बड़ा सिद्धांत है। मैंने अपनी डॉक्टरेट की है फुल थियोलॉजिकल सेमिनरी से और मेरे थीसिस पर मैंने अध्ययन किया है यीशु के क्रूस के प्रायश्चित के बारे में। और इन थीसिस का अध्ययन करते हुए मैं तो 5 अलग अलग दृष्टिकोण के साथ आया यीशु के द्वारा उद्धार के बारे में। ये डॉक्टरिन थीसिस हैं। मेरे प्रोफेसर रे एंडरसन फुल थियोलॉजिकल सेमिनरी, उन्होंने मुझे
इसके लिए 100 मार्क्स देकर कहा, ये रिसर्च तो सिखाया जाना चाहिए सभी थियोलॉजिकल सेमिनरीज में, ताकि समझ सकें कि यीशु ने क्रूस पर जो प्रायश्चित किया उसमें कितनी महान बातें हैं। ये अपने आप में बिल्कुल अलग अध्ययन है, लेकिन चलिए सरल शब्दों में बता दूं कि उद्धार किस बारे में है। अगर कोई उद्धार पाना चाहता है तो उन्हें सबसे पहले यही करना होगा, उन्हें ये जानना होगा कि वो व्यक्ति तो पापी हैं। और ये जाना तब होता है जब वो व्यक्ति बड़ा होता है, जब वो पाप के बारे में सचेत होते हैं। और अगला कदम है कि उस पाप से पश्चाताप करें और यीशु के पास आए, क्योंकि उसने अपने क्रूस और पुनरुत्थान के द्वारा उद्धार को संभव किया है। उससे क्षमा मांगिए और फिर कुछ और कीजिए जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। एक बार सदा के लिए निर्णय लीजिए। इसे कहते हैं मेटोनोया। ग्रीक में यीशु ने कहा, समय पूरा हो चुका है, परमेश्वर का राज्य निकट है, पश्चाताप करो और सुसमाचार पर विश्वास करो। केवल सुसमाचार पर विश्वास नहीं करना, पश्चाताप करके विश्वास करना है। ये शब्द पश्चाताप मेटोनोया है, मतलब ये तो आखिरी पूरी तरह मुड़कर यीशु के पास में वापस आना है। एक बार हमेशा का निर्णय लेना कि अब तक मैं पाप में जिया हूं, लेकिन अब मैं धार्मिक जीवन जीना चाहता हूं। यीशु, अब तक तो मैं केवल अपने लिए जिया हूं, लेकिन अब मैं आपके लिए जीऊंगा। अब तक मैंने अपनी ही इच्छाएं और अभिलाषाओं को पूरा किया है, लेकिन मैं पश्चाताप कर रहा हूं, इसलिए मैं आपकी इच्छा और आपके उद्देश्यों को पूरा करना चाहता हूं। अब तक तो मैं उस दुष्ट की संतान के जैसे जीते आया हूं, लेकिन अब से आगे मैं यीशु मसीह की संतान के जैसे जीऊंगा। यीशु आपको क्षमा करे, इसके लिए ये निर्णय तो बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब ये तो मेटोनोया है, पूरी तरह से मुड़कर परमेश्वर के पास आना। मैं सवाल पूछना चाहता हूं, आपने ये कब किया था? अगर इसे नहीं किया है तो अभी कीजिए। एक बार सदा के लिए निर्णय लीजिए कि पुराने जीवन को भूल जाएं, पापमय जीवन। यीशु के पास आइए, उसे अपने प्रभु और उद्धारक के रूप में स्वीकार करें और पवित्र आत्मा का वरदान पाएं और बपतिस्मा लें, और फिर बाकी जीवन परमेश्वर के वचन के अनुसार जिएं। प्यारे दोस्तों, अब देखिए, ये तो एक विशेष समय में होता है हर एक व्यक्ति के लिए। अगर आपने पहले इसे नहीं किया है, मैं आपसे विनती करता हूं कि अभी इसी समय इसे कीजिए। इस संदेश में मैंने इसे बहुत ही स्पष्ट किया है कि उद्धार पाए हुए मनुष्य के लिए अनंत काल का निर्णय तो मृत्यु के समय में हो जाता है, पर जिन्होंने उद्धार नहीं पाया है उनका अनंत काल तो शोएल और आखिर में नरक में होगा। जिन्होंने सच में यीशु मसीह में उद्धार पाया है तो पहले आत्मा स्वर्गलोक में जाती है और फिर रैप्चर में आत्मा और शरीर एक साथ में जुड़ जाते हैं और वो जी उठेंगे पुनरुत्थान की देह के साथ, महिमा में देह के साथ, इन सारी एस्कॉटोलॉजिकल घटनाओं के बाद में, जब पृथ्वी पूरी तरह से नाश होगी, नया आकाश आएगा, नया यरूशलेम, और हम यीशु के साथ में रहेंगे अपने प्रियजनों के साथ, और महिमा में देह में होंगे, मतलब हमारी आत्मा वही देह महिमा में देह में सदा सदा के लिए रहेंगे। मैं एक सवाल पूछता हूं, अगर आपने ये किया है जो मैंने आपको उद्धार के लिए अभी बताया है, और आप अपने उद्धार की अच्छी गवाही दे सकते हैं कि ये कब और कैसे हुआ था, प्रभु की स्तुति हो, प्रभु आपको आशीष दे। बस परमेश्वर के वचन के अनुसार जिएं अपने पूरे जीवन भर, जैसे मैं सबसे उत्तम कोशिश कर रहा हूं। और वो लोग जो नहीं जानते कि उद्धार किस बारे में है, तो मैं आपको एक अलग बात बताता हूं। अब मैं आपको उद्धार के लिए प्रार्थना बताना चाहता हूं, और मैं चाहता हूं कि आप ये प्रार्थना मेरे बाद दोहराएं
और जब आप सच में ईमानदारी से ये प्रार्थना मेरे बाद दोहराते हैं, सच में अपने पापों से पश्चाताप करते हैं, यीशु की क्षमा पाना चाहते हैं और निर्णय लेते हैं कि आप केवल यीशु के लिए ही जिएंगे, तो यीशु क्षमा करेंगे और वो आपको शुद्ध करेंगे, आपको शुद्ध करेंगे और आपको पवित्र आत्मा का वरदान देंगे और आपको परमेश्वर के राज्य में स्वीकार करेंगे और आप यहाँ पर पृथ्वी पर और आखिरकार स्वर्ग में प्रवेश पाएंगे। अगर आपने अब तक बपतिस्मा नहीं लिया है तो कृपया जल्दी से जल्दी इसे लीजिए। अगर आपने पहले ही बपतिस्मा ले लिया है तो इसे फिर लेने की जरूरत नहीं है। तो कृपया मेरे बाद ये प्रार्थना दोहराइए। प्रभु यीशु मसीह, मेरे प्रभु और उद्धारक, मैं अंगीकार करता हूं कि मैं पापी हूं। मैं अंगीकार करता हूं अपने पापों का आपकी उपस्थिति में। कृपया मुझे क्षमा कीजिए। मैं इस समय मुख्य निर्णय लेता हूं कि मैं आपकी ओर आ जाता हूं, हमेशा के लिए और सदा के लिए। अब से आगे मैं आपकी संतान के रूप में जीऊंगा, मैं पवित्रता में जीऊंगा और आपके उद्देश्यों को पूरा करूंगा और परमेश्वर के वचन के अनुसार मैं जीऊंगा। और अब जैसे मैं इसे करता हूं, यीशु मसीह, मेरे पापों को क्षमा कीजिए। उस बहुमूल्य लहू के द्वारा जो आपने क्रूस पर बहाया है, मुझे शुद्ध कीजिए, मुझे उद्धार दीजिए और मुझे पवित्र आत्मा का वरदान दीजिए और आपके वचन के अनुसार जीने में मेरी मदद कीजिए पूरे जीवन भर। यीशु, मैं आपको स्वीकार करता हूं अपने हृदय में मेरे प्रभु के रूप में और उद्धारक के रूप में अभी इस समय। धन्यवाद उद्धार के वरदान के लिए, आपके अनुग्रह के द्वारा, यीशु के नाम में मैं प्रार्थना करता हूं, आमीन। दोस्तों, मैं भरोसा करता हूं कि जो संदेश मैंने आपको दिया है यह आपके लिए बड़ा आशीष का रहा है। मैं आपको न्योता देता हूं कि इस टेलीविजन सेवकाई में आप मेरे साथ में पार्टनर बनिए। देखिए, इस समय में मैं दे रहा हूं, मसीह विश्वासियों को परमेश्वर के वचन से संदेश दे रहा हूं 4 भाषाओं में, हिंदी, मलयालम, तेलुगु और इंग्लिश में। और इसमें अवश्य ही बहुत सा खर्च जुड़ा है। लाखों और लाखों लोग वो इन संदेशों को सुन रहे हैं और बड़ी आशीष पा रहे हैं और वो परमेश्वर के वचन से अद्भुत सच्चाई को जान पा रहे हैं। मैं आपको न्योता देता हूं कि आप मेरे साथ पार्टनर बनिए। आप में से जो लोग इसके लिए कुछ कंट्रीब्यूशन भेजना चाहते हैं तो कृपया इस QR कोड को नोट कीजिए, इसे स्कैन कीजिए अपने सेलफोन पर और आप आसानी से अपनी भेंटें भेज सकते हैं। और साथ ही इस गूगल पे नंबर को नोट कीजिए और आप अपनी भेंट राशि भेज सकते हैं गूगल पे के द्वारा या पेमेंट के लिए दूसरे तरीकों से, या फिर अगर आप मनी ऑर्डर भेजना चाहते हैं या फिर चेक, तो स्क्रीन पर दिए हुए इस एड्रेस को आप नोट कीजिए। अगर आप में से कोई एक प्रोग्राम का स्पॉन्सर बनना चाहता है, कृपया नोट कीजिए। ये नंबर जो स्क्रीन पर आ रहा है, आप इस नंबर पर फ़ोन कीजिए और मेरे ऑफिस से आपको जानकारी दी जाएगी कि आप कैसे एक प्रोग्राम में स्पॉन्सर बन सकते हैं। प्यारे दोस्तों, मैं आपके प्रत्युत्तर की राह देख रहा हूं, तो आइए अपने सिर झुकाएं बेनेडिक्शन के लिए। अब हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, परमेश्वर पिता का प्रेम और पवित्र आत्मा की संगति हमारे साथ में बनी रहे, हमारे परिवार और हमारी सेवकाई के साथ अब से लेकर युगान युग तक। आमीन।